दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेस स्टोरी की, जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की और हार को ना को चने चबुआ थी। बहुत बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट किया तो आगे बढ़े। राइट। आज बात कर रहे हैं हम कर्नल सैंडर्स की, जो KFC के ऑनर है। जन्म अमेरिका में हुआ था। 6 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। माँ पर काफ़ी ज़्यादा काम का बोझ आ गया था बच्चों को पालने का, तो उन्होंने बाहर काम करने का डिसीज़न लिया। जब माँ बाहर काम करने के लिए चली जाती थी, तो क्योंकि सैंडर्स अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो उनको खाना खिलाने की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। तो इस चक्कर में उनका स्कूल भी छूट गया, यानी कि वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। और जब स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, तो खेतों में काम करने का उनके पास में एक विकल्प था। लेकिन वहाँ से भी कुछ ज़्यादा काम नहीं बन पाता था, ज़्यादा पैसे नहीं आते थे, तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी को पेंट करने का काम स्टार्ट किया। अलग अलग घोड़ा गाड़ियों को पेंट करते और वहाँ से कुछ आमदनी आती। 16 साल की उम्र में उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया और US आर्मी में भर्ती हो गई, यानी कि ज्वाइन कर लिया, कुछ फर्जीवाड़ा करके। बट 1 साल बाद ही वहाँ से वो उनकी जो जुगाड़ था वो पकड़ा गया और निकाल दिए गए। फिर रेलवे में मजदूरी का काम स्टार्ट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर भी एक मजदूर से जो कोवर्कर था झगड़ा हो गया और वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। आगे चलकर उन्होंने पढ़ाई करने का डिसीजन लिया और एडवोकेट बने। एक लीगल केस में फ़ाइट ज़्यादा कुछ गंदी चली गई और यहाँ से भी उन्होंने अपना लीगल करियर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फिर वो वहाँ से फिर से अपनी माँ के पास चले गए और इंश्योरेंस एजेंट का काम स्टार्ट किया। लेकिन समय चलते इंश्योरेंस एजेंट में जो उनका बॉस था, उनसे उनके कभी ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए उन्होंने कभी कभार, तो इस चक्कर में वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया नौकरी से। 1920 में फेरी बोट, यानी कि जो नाव होती है, वो बनाने की कंपनी स्टार्ट की। लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, उनको पैसा मिला। उसके बाद में उन्होंने एक केमिकल लैंप बनाने का काम स्टार्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ ये काम करने लगी और उनके कंपटीशन में ये नहीं आ सकते थे, इसलिए वो भी बंद करना पड़ा। 40 साल की उम्र हो गई थी अब लगभग, और इस उम्र में उनको एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल स्टेशन पर वर्क मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अब दुर्भाग्य कही या फिर भाग्य कही, ये पेट्रोल पंप भी थोड़े समय बाद बंद हो गया। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि मुझे खुद ही कुछ बेहतर करना चाहिए, क्योंकि वैसे उनकी हॉबी थी कुकिंग करना। तो उन्होंने कुकिंग की एक छोटी सी स्टॉल लगाई थी खाना बनाने की, जहाँ वहाँ फ्राइड चिकन बनाते थे और लोगों को खिलाते थे। बहुत ही सस्ता, बहुत ही चीप, और कभी कभी फ्री में भी। और साथ में इनका एक दूसरा काम भी छोटा सा चल रहा था। उसके बाद इन्होंने एक सड़क के किनारे छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और यहाँ से उनकी एक फेमस हुई डिश, और उसका नाम था कैटल फी कर्नल, KFC, जो आगे चलकर नाम पड़ा। लेकिन कुछ ही समय में एम्प्लॉय से इनका झगड़ा हुआ, वहाँ का जो एम्प्लॉय था उससे, और 4 साल में देखते देखते ये रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। 1 मोर रेस्टोरेंट इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें भी आग लग गई और वो भी काफ़ी कुछ अपने साथ लेकर गया, यानी जलाकर राख कर दिया। लेकिन सैंडर्स ने अपने जीवन में हार कभी नहीं मानी। उन्होंने एक और रेस्टोरेंट लगाया जो बहुत बड़ा था, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया था, बहुत सारा काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, और जो अपने पास था वो सारा इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। फिर से रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। सब कुछ लगाया हुआ था, इसलिए सब कुछ डूब गया। अब कर्नल सैंडर्स के पास में कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने अपना कुकर उठाया और निकल पड़े अपनी फैमिली के साथ में कि मैं अलग अलग होटल्स में जाऊंगा, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा और वहाँ जाकर उनको रेसिपी खिलाऊंगा, उनको टेस्ट करवाऊंगा, ताकि वहाँ से मुझे इनकम आनी शुरू हो जाए। जो मेरी रेसिपी खरीदेंगे वो मुझे पैसे देंगे। राइट। 1009 बार उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो प्रयास करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने फ्री में खाना खिलाया, रेस्टोरेंट में जाके अपनी रेसिपी टेस्ट करवाई, लेकिन अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं की तो कोई कुछ नहीं, वो आगे बढ़े। और आखिर में एक बड़े रेस्टोरेंट ने, एक बड़े होटल्स ने उनकी इस रेसिपी को अप्रूवल दे दी, एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ से चैन बननी स्टार्ट हुई। 1964 में
इनकी यानी कि KFC की 600 ब्रांचें यानी कि 600 ब्रांचेस हो चुकी थी। और 1969 की बात करें तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में KFC का नाम जोरों से गूंजने लगा। देखते ही देखते 3500 ब्रांचें ओपन हो गई और ये फर्स्ट इंटरनेशनल फूड चेन बन गई थी। USA के बाद दूसरे देशों में UK वगैरह में ये चेन फैलने लगी और 16 दिसंबर 1980 यानी कि 90 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी देह को त्यागा, यानी कि कर्नल सैंडर्स ने अपनी देह को त्यागा, तो पूरे विश्व में 6000 ब्रांचें KFC की बन चुकी थी। और आज की बात करें तो लगभग 24,000 से भी ज़्यादा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी, एक किस्सा था एक इंसान के जीवन का, उसके संघर्ष की कहानी थी ये, उसके संघर्ष का किस्सा था ये। बहुत मेहनत की, हार देखी, चढ़ाव देखे, डाउनफॉल देखे, अपसाइड देखी, सारी चीज़ें देखी और एक बंदा कहाँ से कहाँ पहुँचा, बूढ़ा हो गया लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि एक जुनून था काम करने का, एक एक पैशनेट बंदा था वो। तो देखो, लाइफ में हमारे भी आता है, हमें बस एक दो बार जब हम हारने लगते हैं तो पीछे हटते हैं, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है, पीछे